वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। आप यूपी पीसीएस का प्री देने जा रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएस के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोनों के लिए आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पे मैंने कुछ एमसीक्यू इतिहास से रिलेटेड करा दिए हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमारा पहला आज का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, राइटर हैं और उनसे रिलेटेड बुक हैं सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कलहड़, और दूसरे साइड है मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम और कातंत्र। ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा होगा? तो इसमें देखिए सर्ववर्मा का है कातंत्र, ठीक है, शूद्रक का है मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा और कलहड़ की है राजतरंगिणी। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। इसमें देखिए आप लोग ज़रूर से अपनी एक नोट्स बनाइएगा, इसमें राइटर और उनसे रिलेटेड बुक, ठीक है, एक जगह पेज पे लिखते जाइए। सेम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, 1-2 ऑप्शन हो सकता है आप अलग आपको दे दिया जाए, लेकिन अगर आपको उसमें से 2-3 पता भी है तो आप एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर लल्ल? तो इसमें राइट आंसर क्या है? बीजगणित के क्षेत्र में है भास्कर। ठीक है, ये अपने कार्य के लिए, अपने योगदान के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर ने, वाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर आर्यभट्ट ने? ठीक है, दशमलव स्थानिक मान, तो इसकी देखिए इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदमन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है ये मत्तविलास प्रहसन के लेखक हैं। फिर अब अगला सवाल दिया गया कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से? तो क्या है? मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? प्राचीन काल के महाविधि निर्माता अशोक, आर्यभट्ट, मनु या फिर वात्स्यायन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मनु। ठीक है, ये महान विधि निर्माता थे प्राचीन काल के। फिर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को या फिर कपिल को? ठीक, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर होगा आपका मनु। देखिए एक ही सवाल आपको 2 तरीके से पूछा गया, या तो आपको प्रथम विधि निर्माता दे दिया जाए, महान विधि निर्माता प्राचीन काल के समय में आपको पता होना चाहिए मनु थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो बार बार पूछा जाता है, शून्य की खोज किसने की? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने या फिर सुमेरियों ने? ठीक है, तो हम सभी को पता है शून्य जो है वो हमारे देश की देन है, तो शून्य की खोज भारतीयों ने की थी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? लाइफ ऑफ वेनसांग हुइली की, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल पम्पेश ट्रॉगस और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये देखिए ऑप्शन बी, द नेचुरल हिस्ट्री, ये टॉलेमी की नहीं है, ये गलत है। अब आप लोगों से यही एक सवाल है कि कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि द नेचुरल हिस्ट्री बुक किसकी है, इसके राइटर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑप्शन में भी देता है, मिलान करने को भी देता है और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है द नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिए कि इसके राइटर कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो गौरवशाली शासक है वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल दिया गया है कि गोविंद चंद्र गहड़वाल, ठीक है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। ठीक है, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था वो किस स्थान पर बनवाया था? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका सारनाथ में। अब फिर से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल रहमान हमीर रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक का अल्लाह खंड और नरपति नाल का बीसल देव रासो। ठीक है, तो कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए पहला ही गलत है, हमीर रासो के राइटर अब्दुल रहमान नहीं हैं। ठीक, बाकी सब सही है। अब जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या फिर विदर्भ का? जेजाक भुक्ति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को जो जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। फिर है पुंड्रवर्धन भुक्ति ये कहाँ पे अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर कोई और भी ऑप्शन रख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये स्थित थी उत्तर बंगाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर रामपाल? तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या फिर विजयसेन ने? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, गोपाल, देवपाल या फिर महिपाल? तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर है विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, सेन वंश या फिर पाल वंश? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पाल वंश। ठीक है, वो भी पाल वंश के धर्मपाल नामक शासक ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? फिर से वही सवाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय न्यूज़ में भी रहा है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था मयूर शर्मन, हरिचंद्र, अगला ऑप्शन है दंती दुर्ग या फिर हर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल या फिर नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार? तो ये थे अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ये अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में ही पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सारे वही सवाल कराए जा रहे हैं जो कि आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देते जाइए, आपको पता चलेगा किसको। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय है, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। तो इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा महेंद्रपाल के बाद महिपाल आए थे। ठीक है, 3 के बाद 2 होगा, तो ऑप्शन 1 वैसे ही कट गया, ऑप्शन 2 कट गया। अब बी और डी में, तो इसमें जान जाइएगा सब इन चारों में सबसे पहले आए थे वत्सराज। ठीक है, वत्सराज, फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल, तब महिपाल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महानतम प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल? ठीक है, तो महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो इनमें से मिहिर भोज जो थे वो महानतम थे सारे प्रतिहारों में। आगे महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष की, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा कुमारपाल। याद रखिएगा, जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में? कुमारपाल की सभा में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक है, नया संवत धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन को ये यश प्राप्त है कि इन्होंने एक नया संवत चलाया था। फिर लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? प्रतिहारों के द्वारा,
पालों के द्वारा, चौहानों के द्वारा या फिर सेना के द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सेनों के द्वारा। लक्ष्मण सेन इनका नाम था, सेनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? ठीक है, विधिवेत्ता मध्यकालीन भारत के। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या फिर जीमूतवाहन। ठीक है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसमें। देखिए राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और उसके बाद जीमूतवाहन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या फिर मिहिर भोज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसमें नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ठीक है, बहुत ही फेमस है। आगे इसमें दिया है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। तो राइट आंसर क्या है? चोल। जो भी आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष था उसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट यही तीनों आपस में लड़ते रहते थे। इसमें चोल जो थे इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इनका कोई हिस्सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। फिर से वही सवाल। ठीक है, तो आप देख चुके हैं चोल इसमें नहीं थे, पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट थे। 2, 3, 4 सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है, महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम था? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या फिर पटना। तो महोदया पुराना नाम था कन्नौज क्षेत्र का, कन्नौज का। फिर है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोबा, काम्पिल्य, मथुरा या फिर कन्नौज। ठीक है, तो ये था कन्नौज। आपको महोदया पूछ दी जाए या फिर नगर महोदय श्री पूछ दिया जाए, सबका आंसर जो है वो कन्नौज होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता। चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमार पाल या फिर महिपाल देव। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जयसिंह सिद्धराज। इन्होंने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। फिर है, निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या फिर महिपाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर भोज। भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या फिर भगवती सरस्वती। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर है भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की देवी जो हैं वो भगवती सरस्वती हैं। फिर गौड़वहु के रचयिता कौन थे? हरिशेण, आर्यभट्ट, वाकपति या फिर बाणभट्ट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे वाकपति। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी पूर्व, 642 ईस्वी पूर्व या फिर 670 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 570 ईस्वी पूर्व। अब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या फिर 719 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है इसमें 712 ईस्वी में सिंध की विजय की थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अब भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? गजनी के, गोर के, अरब के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो थे वो अरब के थे, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर। फिर है मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क था, मंगोल, अरब या फिर तुर्क अफ़गान। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये था अरब का। और इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सेबुद्दीन और इस्माइल। ठीक है,
क्या लिखा है, हाँ तो इसमें देखिए आप जान जाइएगा, गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतकीन। तो दोस्तों इसको ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल लगे रहिए, बहुत ही कम टाइम है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी नोटिफिकेशन आ रही है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस हाँ, अगर कुछ नोटिस आनी होगी तो आयोग की नोटिस पे भरोसा कीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।